आज हमारे साथ हैं प्रिया पुनिया जी, जो कि अपने लाइफ के बारे में बताने जा रही हैं कि किस तरीके से उनकी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फादर ने उस टाइम में मकान बेचकर और एक प्लेस ख़रीदा, जिस पे आप उसको एक ग्राउंड के रूप में डेवलप किया ताकि आप क्रिकेट कैसे खेल सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कि कैसा कैसा वो टाइम रहा होगा आपके लिए। हम लोग एक्चुअली दिल्ली में रहते थे, फिर पापा को यहाँ पे लगा कि ओपन नेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अकेडमी जाके या फिर नेट्स करके थोड़ा इतना मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो फिर पापा ने डिसाइड करा कि हम लोग वापस जयपुर जाएंगे। वहाँ पे पापा ने थोड़ा लोन लिया, मतलब कि घर बेच के, और उसके बाद में वहाँ पे फिर हमने ग्राउंड बनाया। तो वहाँ पे एक नेट था और ओपन नेट्स बनाए, ताकि ऐसा होता है ना कि अगर आप अकेडमी जाते हो तो आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है। तो वहाँ पे ऐसा था कि आप जितना मर्जी जाओ उतना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास ओपन नेट है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नेट्स फ्री मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या फिर मेरे को इस टाइम पे ही जाना पड़ेगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है करने के लिए, आपके पास आप बॉलर बुला के आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोच मेरे पापा ही हैं, तो मेरे लिए बहुत ईजी है कि मतलब कि ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा था। और उसके बाद में आई थिंक मेरे को वो इम्प्रूवमेंट दिखी भी थी, तो जिसके लिए हम गए थे। तो एक फादर के रूप में उनका बहुत बड़ा बलिदान रहा आपके भविष्य को बनाने में, और वो कोच की तरह से आपको घर से ही वो ऐसा माहौल मिला जिसमें आप मतलब घर से जो लता मंगेशकर थी वो अपने घर से ही संगीत सीखती आई, तो उसी तरह से आपने टैलेंट भी घर से ही निकल कर आया। और दूसरा आपका डेब्यू मैच जो वनडे था, उसका फर्स्ट डेब्यू मैच में आपको क्या फील हो रहा था, और कैसा आपको मतलब एक होता है ना फर्स्ट मैच जो इंटरनेशनल मैच हम खेलते हैं, एक हेजिटेशन सी होती है हमारे को, तो आप उस टाइम पे क्या फील कर रही थी कि मैं आई एम कम्फर्ट, या मतलब मुझे वैसे इस तरह से खेलना है, मैदान में उतर जाना है और जो मैं मेरा कॉमन जो गेम है वही खेलना है, या कुछ हटकर प्लानिंग थी? आपकी प्लानिंग क्या थी उस टाइम? मेरा एक्चुअली सेम ईयर ही मेरा T20 डेब्यू हुआ था, तो वो हमने न्यूजीलैंड में खेला था। तो मेरे पास उसका एक्सपीरियंस था, एटलीस्ट मेरे को पता था कि आप इंडियन टीम में जाते हो तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो आके जब मैं वहाँ से वापस आई थी, तो मैंने उस चीज़ पर वर्क करा था कि मेरे को किस चीज़ पे इम्प्रूव करना है, और मैं क्या कर सकती हूँ। और एक होता है कि आप जब स्टार्टिंग में जाते हो तो आपको हेजिटेशन होती है, आप घुल मिल थोड़ा कम पाते हो, और आप जल्दी से ओपन नहीं हो पाते हो। तो मेरे को लगा कि मैं वनडे में बहुत कंफर्टेबल थी, और मेरे को ये था कि मेरे को जब भी चांस मिलेगा तो मैं अच्छा करूँगी। और उस दिन जब मेरे को बोला गया था कि आप डेब्यू कर रहे हो, और वहीं पे थे, और मेरे पापा उस दिन मैच देखने आए थे, बिकॉज वो इंडिया में ही मैच था। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बिकॉज एक होता है ना कि एक मेरे पापा का हमेशा से ड्रीम कि मैं इंडिया खेलना है, और कि आपका डेब्यू हो रहा है वनडे का, आपके पापा वहीं पे बैठे हुए और कोच हैं आपके वहीं बैठे हुए, आपको देख रहे हैं, और आप वहाँ पे हाफ सेंचुरी मारते हो और नॉट आउट आते हो, आपकी टीम तो ऐतिहासिक आपका पारी रही उस टाइम के फर्स्ट डेब्यू मैच में। यस, सो आई थिंक मैं 7th प्लेयर थी जिसने डेब्यू पे 50 मारी थी। वो मुझे बाद में पता चला, और वो बहुत ही मतलब एक होता है ना कि मैं कह सकती हूँ कि मैं थोड़ी नर्वस थी, बट मेरे को लगता है मैं एक्साइटेड ज़्यादा थी, बिकॉज मेरे को वो करना था कि इतनी मेहनत करी होती है, और आपको जाना होता है, और आपको जब मिलते हैं ना, तो और उसके बाद में जब आप अच्छा करते हो तो उसकी फीलिंग बहुत ही अलग होती है। आपको मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्ड्स में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो फीलिंग। हाँ, वो यू कैन एक्सप्लेन इन द वर्ड्स ना। तो सेकंड थिंग, अभी हाल ही में कोविड के टाइम रहा, सभी लोगों ने फेस किया, आप ही नहीं, न जाने कितने लोग, कितने परिवारों में दुख की घड़ी को देखा, पूरे भारत में भी और अदर कंट्रीज़ में भी। तो आपने इस टाइम पर मतलब मेरे को लगता है, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए सवाल, कि उस दुख की घड़ी में अपने आप को आपने किस तरह से संभाला, और क्या क्या सिचुएशंस रही जो आप निकल के दोबारा से अपने मेंटली बैलेंस को अपने बनाया होगा। कि एक माँ जो होती है बेटी के लिए एक सबसे क्लोज सहेली की तरह से फ्रेंड होती है। तो आई थिंक आई वांट टू आस्क कि भाई, ताकि बाकी प्लेयर्स भी इस तरह की सिचुएशन रही है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे ऋषभ पंत, उनके फादर भी मतलब किसी भी सिचुएशन से गए हो, मगर उस टाइम पर आपने कैसा फील किया और कैसे उस दुखी घड़ी से बाहर आए? हमारे जब कोविड आया था तो हमारे घर में प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे। तो हम जब मॉम को कोविड हुआ तो हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग थे या जो भी थे, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इनके घर में कोविड हो गया, क्योंकि पापा को ऐसा था कि कोई भी सामान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पहले 10 बार धो उसको, ये करो वो करो, तो बहुत वो थे। तो हम लोग जब मॉम को कोविड हुआ, हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे, उसी महीने हम शिफ्ट हुए थे, पापा ने ट्रांसफ़र लिया था। तो हम लोग मतलब मैं, भाई, पापा, हम लोग बैंगलोर में थे। मॉम नानी के घर गई थी बिकॉज वहाँ पे फंक्शन और थोड़ा था, तो वहाँ पे मॉम को कोविड हुआ। फिर उसके बाद में वो थोड़ा सीरियस हो गया, हम लोग वापस आए, फिर मॉम को जयपुर शिफ्ट करा गया। तो उनकी कंडीशन एक्चुअली नहीं इम्प्रूव हो रही थी, थोड़ी सिचुएशन हो गई थी, और उसी टाइम पर मेरा इंग्लैंड टूर था। तो ये सिचुएशन थी कि मैं अपनी मॉम से जाके मिल भी नहीं सकती, बिकॉज मेरा टूर आ रहा था वहाँ पे इंडिया का, और एक साइड मेरी मॉम थी। वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही टफ थी, बिकॉज
एक तरफ होता है, एक तरफ आपको जाना होता है, आपको पता है कि आपको खेलने जाना है, बट एक तरफ आपकी मॉम होती है, तो अब ना डिसाइड नहीं कर पाते मैं क्या करूँ, और वो बहुत ही टफ था। बट मेरी मॉम से मेरी वीडियो कॉल होती रहती थी, बात होती रहती थी, और टीम पहले डिक्लेयर हो गई थी, मतलब मॉम के जस्ट खत्म होने पहले से, तो वो बहुत खुश थी क्योंकि उनको पता था कि मेरे को ना मेरा 1 डे टूर इंग्लैंड में हो रहा है, मेरे को वहाँ पे जाके खेलने में था वो कि मेरे को वहाँ पे जाना है, मेरे को खेलना है, मेरे को स्कोर करना है वहाँ पे, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। और ये जस्ट हुआ कि मेरे को निकलना है उससे जस्ट, मतलब कि मेरे को परसों निकलना है सुबह, और उससे जस्ट 1-2 दिन पहले जब हुआ, मतलब कि 17th को हुआ, मेरे को 19th की मॉर्निंग को निकलना था। मेरे को जब मॉम का हुआ तभी मेरे को घर में किसी ने एक्चुअली बताया भी नहीं था कि ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि उनको ये था कि कैसे हैंडल करेगी, और उसी दिन हमें कोविड की रिपोर्ट भेजनी थी वहाँ पे, तो पापा को तो ये मना ही कर देगी, ये नहीं जाएगी, फिर क्या होगा, पहले इसका टेस्ट करवाते, फिर इसको बताते कि मॉम का ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने पहले मेरा टेस्ट करवाया, सोचो कि उन पे क्या बीत रही होगी कि उनको सब कुछ पता है बट फिर भी वो नहीं बता रहे हैं। और उसके बाद में जब बताया तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, मतलब अभी भी मेरे को ना कभी कभी नहीं यकीन होता कि वो मतलब मेरे बीच में नहीं है, और वो एक होता है ना कि यार कहीं तो है बट वो फील होता है डेफिनेटली वो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो अभी भी मेरे साथ है हमेशा। हाँ, कहीं ना कहीं दुआओं में, और उनकी वेल विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगे, वो मौजूद हैं। तो उसके बाद में जस्ट मेरे को फिर जाना था, फिर हम लोग मुंबई में 14 डेज का क्वारंटीन था, वो मेरे लिए बोल सकते हो बहुत ही टफ था, बिकॉज आपको ये होता है कि और आपके घर से कॉल आ रहा होता है, आपको स्ट्रांग बनना होता है कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ, बिकॉज आप नहीं चाहते कि उनको पता है कि सबसे इमोशनल घर में मैं ही हूँ कि उसको कैसे हो रहा होगा। फिर 2 महीने में पूरे 2 महीने उसके बाद में मैं टूर पे थी, उसके बाद में वापस आई, मेरे को घर जैसा नहीं लगता, अभी भी मेरे को घर जैसा नहीं लगता। मैं बोलती हूँ पापा को, हम लोग जब घर पे रहते हैं मेरे को ऐसा लगता ही है कि घर जैसा है, बट आई थिंक मेरी मॉम हमेशा से जब भी कुछ ऐसा होता था, क्योंकि मेरी उससे पिछले साल मेरा डॉग खत्म हो गया था, और जब मैं एक मॉम में से बता रही होती थी जो चले जाते हैं वो कभी नहीं चाहते कि आप दुखी हो या फिर उनके पीछे रो, और उनके लिए अब वो हमेशा चाहते हैं वो, और उल्टा वो अभी आके तुम्हें शांत नहीं कर सकते, तुम्हें समझा नहीं सकते, बट वो हमेशा तुम्हें चाहते हैं कि तुम अच्छे से रहो, तुम आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो तो चले गए बट वो कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से तुम यहाँ पर रुक जाओ। वो हमेशा चाहते हैं कि तुम और आगे बढ़ो, तुम्हारा जो सपना है वो पूरा करो, बिकॉज एक दिन हर किसी को जाना ही जाना है, पर जिसका जो काम है एटलीस्ट वो तो अपना पूरा करे यहाँ पे। तो मेरे को आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जब ऊपर वाले को बुलाना होता है, जिसको उसका टाइम होता है तो बुला लेता है, बट हम इमोशनली परिवार से जुड़े होते हैं तो हमें दुख तो होता ही है, बट उनकी बट ये कहीं ना कहीं वो अगर आप अच्छा खेलेंगे और देश का नाम करेंगे तो आपकी मदर कहीं ना कहीं वो खुश होंगी, वो तो बहुत खुश होंगी, वो तो बहुत। दूसरा आप क्रिकेट काफी सालों से खेल रही हैं, आपके फादर क्रिकेटर के कोच भी रहे, आपको सिखाते रहे, और सेकेंडरी आप बैडमिंटन में कब थी और कैसे क्रिकेट में आ गई उसके बारे में? मैं एक्चुअली मैंने लॉन टेनिस से करा, फिर उसके बाद मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू करा। मैं जब मैं पैदा हुई थी तो पापा ने मेरी मॉम को बोला इसको मैं बनाऊंगा तो स्पोर्ट्स पर्सन, इसको पढ़ाई से कुछ नहीं है, नहीं बस इसको मेरे को स्पोर्ट्स में डालना है, बिकॉज वो खुद स्पोर्ट्स में रहे हुए थे, तो एक होता है ना स्पोर्ट्स पर्सन खुद इतना नहीं हो पाया बिकॉज वो फैमिली को संभाल रहे और बैकग्राउंड थोड़ा वैसा था, तो वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को, और मैं फर्स्ट चाइल्ड थी, तो वो चाहते थे कि मैं बैडमिंटन खेलूँ जाके, क्योंकि वो बैडमिंटन प्लेयर थे और वो यूनिवर्सिटी वैसे खेले, स्टेट बैडमिंटन खेले हुए थे और क्रिकेट वो यूनिवर्सिटी में खेले हुए थे, तो वो चाहते थे कि मैं बैडमिंटन में जाऊँ। मेरे पास एक पिक भी है, मैं बहुत ही छोटी सी हूँ और मेरे पास बैडमिंटन रैकेट है, मम्मी से मैं ये क्या है, तो पापा ने पकड़ा दिया, अभी से आदत डाल दीजिए इसको, अभी से पकड़ लीजिए, माहौल बना रहे, करेक्ट। तो फिर उसके बाद में एक होता है ना कि जिसको जहाँ पहुँचना होता है वो अपने आप ही पहुँच जाता है, तो मेरे साथ वही हुआ कि मैं खेलती बैडमिंटन थी, बट मेरे को ना अचानक से ना मेरे को इंटरेस्ट ना क्रिकेट में आने लग गया, मेरे को बैटिंग बड़ी पसंद होती है मेरे को, तो मैंने पापा को बोला नहीं मेरे को बैडमिंटन नहीं खेलना, मेरे को क्रिकेट खेलना है। और उसी टाइम पे जयपुर में मैच हुआ था इंडिया का, और मैं टीवी पे देख रही, मैंने बोला मेरे को खेलना है, बस मुझे नहीं पता। और नेक्स्ट डे ही एक आर्टिकल आया था पेपर में समर कैंप का, तो पापा ने बोला चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं इसको, और पापा ने सिर्फ समर कैंप की नहीं पूरे साल की फीस जमा करा दी, बोले ये लड़की पता नहीं कब मना कर देगी, इससे पहले ही इसको करा दो, इससे बदले ये। बट आई थिंक वो जर्नी वहाँ स्टार्ट हुई और अभी चल रही है। एक्चुअली आप कंट्री का भी नाम कर रही हैं, दिल्ली का तो कर ही रही थी, और अभी लगता है कि फ्यूचर में आप और भी बड़े मुकाम हासिल करेंगी, और आपके बहुत शुक्रिया कि आप इस अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला। Thank you so much, and I have best of luck for your future. Thank you so much.